अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। हम मजम्मत करते हैं उसकी कि उन्होंने जो हमारी पीपल्स पार्टी के लिए, जो हमारे इराक़ी ने असम्बली बलूचिस्तान के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की, उसकी हम शदीद अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। हम लोग ने, पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के बलूची रिवायात को पामाल नहीं की, उस रिवायात को कायम रखा, इज़्ज़त और एहतराम का। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अंदर जब से मारूज़ वजूद में आई है, पीपल्स पार्टी आज तक यहाँ पे उसकी वजूद है और हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। और जमहूरी तरीके से आज जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम अवामी क़ुव्वत, अवामी ताकत, अवामी वोट से यहाँ आए हैं। अख्तर मेंगल की पार्टी वर्ल्ड यूनियन कौंसिल की एक पार्टी है, एक MP है, उसकी हैसियत एक यूनियन कौंसिल की, आधे यूनियन कौंसिल की है। आज वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन को के पीछे छुपते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा, हमारी क़यादत ने, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उन्होंने मर्दाना वार इस मुल्क में आमरों का मुकाबला किया और ख़ुद हाथों में हथकड़ी लगाकर जेलों में गए। धमकियाँ, उनको पता था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत के राह पर चलाया, तो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एक एटमी ताकत भी थी, उसको पता था कि साम्राज्यी क़ुव्वतें मेरी जान लेंगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उनकी ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी पीपल्स पार्टी कि ये मुल्क मुस्तहकम रहे और यहाँ पे एक जमहूरी और पार्लिमानी सियासत हो। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से जबरी जलावतन किया गया। जब मुल्क वापस आ रही थी तो उनको ये पता था कि उसकी जान को ख़तरा है। 18 अक्टूबर का सानिया, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ दहशतगर्दी का, 200 पीपल्स पार्टी के कारकुनों शहीद हुए इस साने में। और सुबह को बेनज़ीर भुट्टो उन ज़ख्मी हमारे जो पार्टी वर्कर थे, उनकी मिजाज पुरसी के लिए अस्पताल में पहुंची हुई थी। पीपल्स पार्टी ने कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की, न किसी के पीछे छुपे। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन हैं। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ, और वो अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चाहे अब बिलावल भुट्टो, हम न दहशतगर्दों से डरते हैं, न घबराते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। आज भी बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, अमन अमान के लिए कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्हें जवाब दे रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल अपने जो तकरीरें जो कर रहे हैं, वो इज़्ज़त और एहतराम का वो करें। इसी अख्तर मेंगल
जो आज पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, जब इलेक्शन हो रहे थे 2018 वाले, हब सीट की सीट जो पीपल्स पार्टी हमेशा 43,000 बेला नेशनल असम्बली की सीट जो हम 43,000 वोट लेते थे, वहाँ पे रिकॉर्ड आप देख लें। तो मिन्नत की हम लोगों ने, उसके आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी। जब उसके घर पे चले गए, उन्होंने कहा मैं एक बलोच हूँ, एक बलोच मेरे घर पे आया, उन्होंने अपना उम्मीदवार हम लोगों ने अपना उसके हक में विदड्रा की, तो फिर MNA बने, 43,000 वोट दिए। तो पीपल्स पार्टी एक ताकत रखती है बलूचिस्तान के अंदर। आपने हमारे इलाके ने असम्बली के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, हम आपकी सरदार अख्तर मेंगल साहब इज़्ज़त एहतराम करते हैं, रिवायात के साथ। मैं समझता हूँ कि अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, वरना ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे। और मैं कुछ इजाफा करना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 दिन से मेंगल साहब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, वो बाजारी ज़ुबान, उसकी हम मजम्मत करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेकर आज तक दहशतगर्दों के खिलाफ बात किए। हमारा कसूर ये है कि हम दहशतगर्दी का खुद पार्टी के लीडरशिप शिकार हुए, और पीपल्स पार्टी आज तक दहशतगर्दी के खिलाफ बात करता है और हम करते रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के लिए हमारे पार्टी के तमाम लीडरशिप शहीद हो गए। ये वो बुज़दिल है जिसका 3 MPO के तहत गिरफ्तारी है, वो ख़वातीन के पीछे छुपता है। पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जनाब आसिफ अली जरदारी, ये मीर सादिक आपके सामने, मैं आपके सामने, वो CM आप लोगों के जितने भी पार्टी के या हमारे पार्लिमानी लीडरान हैं, हम सब ने, तमाम बलूचिस्तान की ऐसा जेल नहीं है, सिंध की ऐसा जेल नहीं है कि हमने देखा नहीं हो। ये ख़वातीन के पीछे पिछले 4 दिन से इसका वारंट गिरफ्तारी है, ये पीछे छुपता है। ये डेड यूनियन काउंसिल के लीडर और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप और पीपल्स पार्टी के हुकूमत पे तनकीद करता है। मैं समझता हूँ कि काबिले मुज़म्मत है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान को तरक्की देना चाहता है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को, हम अपने शहदा को दफन करके पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो तनकीद करता है। और आपको पता है ये दहशतगर्दों का B टीम है, वो दहशतगर्द जो यहाँ आए, वो दहशतगर्दों का सपोर्टर आए, उन दहशतगर्दों का लाशों को वसूल करने के लिए जब बोलान में उनको मजलूमों का कत्ल में, बेगुनाहों की कत्ल में, उन ट्रेन को अगवा करके उन बेचारों को कत्ल करके जब उनको मारा गया, तो उनके लिए जब वो ख़वातीन आए ज़बरदस्ती उन लाशों को निकालने के लिए, आज उनके लिए धरना दिया है। क्या हुद्दा जेल में 22-23 और 35 ख़वातीन है, बलोचिस्तान का बलोच पश्तून, कभी उसने उसके लिए धरना दिया? कोई वकील की, कोई कानूनी मदद दी? कुछ भी नहीं। सिर्फ अपना ड्रामा, अपना सियासी साख बचाने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान से 0 हो चुका है, वो आके बैठा हुआ है, वो भी ख़वातीन के पीछे। ये कौन सा अपना वो क्या बोलते हैं इंसाफ है? पहले बोलता था हमें गिरफ्तार करो। अगर हमने आपके साथ जो बैकडोर में बातें हुए हैं, आप तो पब्लिक करते हो, हम अगर पब्लिक किया, अल्लाह गवाह बलूचिस्तान में अब मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। आप वजीर आला थे, आप हमारे जितने भी मेंबरान हैं, आप वजीर आला हिसाब दें, हम भी हिसाब देंगे कि हमने ज़्यादा काम किया है या आपने किया है। सरफराज खान बुगटी बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आज जो काम कर रहा है, वो इसी को चुभ रहा है। हम बलूच कौम को, बलूचिस्तान में रहने वाले बलूचिस्तानियों को कलम देना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बेनज़ीर स्कॉलरशिप के थ्रू भेजना चाहते आप। हाँ, जो आपने इमरान खान को ब्लैक
ब्लैकमेल करके आपने 15 अरब लिया, 1 रुपये बलूचिस्तान में बता दे, मगर हम फिर भी इखलाक के दायरे में बताते हैं कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वजारत आला के दौर में कोई ब्रीकेस पकड़ा नहीं गया है, आपके दौर में पकड़ा था। हमारे मुंह नहीं खोलो, हम पीपल्स पार्टी के जियाले, हम सब कुछ बता सकते हैं, मगर वो मूसा जो अच्छा, अख्तर साहब ने जो पीपल्स पार्टी सिंध के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया कि पीपल्स पार्टी सिंध के लिए नासूर है, मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ, अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के लिए, बलोच कौम के लिए नासूर हैं। वो दहशत गर्दों का एक सरगना है और आलमी क़ुव्वतों का एजेंट और साम्राज्य क़ुव्वतों के इशारे पे इस सूबे के तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक थैंक यू वेरी मच। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमारे दोस्तों ने जो बात की कि जब से ये अख्तर मेंगल साहब ने यहाँ पे धरना बिठाया है अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, और मारंग जो एक पॉलिटिकल विंग है जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, ये अब एक ओपन सीक्रेट है, उसके रिलीज़ के लिए अख्तर मेंगल साहब इस प्लेटफॉर्म से, इस धरने के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पहले दिन से लेकर अब तक उनके ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है वो ना बलोची रिवायात है, ना वो पश्तून रवायात है, ना वो फिर सियासी या एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है, ना वो इस तरह की ज़बान अख्तर जान मेंगल साहब को ज़ेब देती है कि आप वहाँ पे बैठ के जो पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के अरकान है या सिंध में जो हमारी पीपल्स पार्टी है उसके ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करें कि ये पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं ये तो पीपल्स पार्टी के भी नहीं है, और आपने वहाँ पे लिबर्टी खोल रखी है। एज ए बलोच, एज ए लीडर आपको ये ज़ेब देता कि आप कहते हैं कि ये जो भी पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं ये पता नहीं किसके बच्चे हैं। इस पे यकीनन हम इसकी मज़म्मत करते हैं, भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं। अख्तर मेंगल साहब बुखलाहट का शिकार हो गए। आप जिस तरीके से अपनी सियासी साख को बचाना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग अब जान गए कि आप जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सपोर्ट का सहारा लेके बलोच मासिस को खुश करेंगे। बलोच अब जाग उठी है, बलोच को अब पता है कि कौन मेरे खैर ख्वाह है और कौन मेरे खैर ख्वाह नहीं है। और पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत के लिए और पीपल्स पार्टी की जो दहशतगर्दी में जितनी भी कुर्बानियाँ दी है, शहीद बीबी पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान के लिए, फेडरेशन के लिए उसने कुर्बानी दी, और पीपल्स पार्टी ने और पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए तो हथकड़ियाँ जो है वो जेवर होती है। आज अपने आप को एक बड़ा सरदार कहने वाला, बड़ा जमहूरियत पसंद कहने वाला, आज आप हथकड़ियों से डरते हैं। आपने खुद 3 डिमांड हमारे सामने रखे कि या आप मारंग को रिलीज़ करें, या फिर हमें क्वेटा आने दें, या फिर हमें हथकड़ियाँ पहनाएं। जब हम आपको हथकड़ियाँ पहनाने गए तो आपने वहाँ पे इनकार कर दिया। जब आपने रोड बंद कर दी, 3 MPO का लेटर आपके बेटे को दिखा के आपने 10 मिनट में रोड बंद कर ली। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मुस्लिम लीग नून की जितनी भी लीडरशिप है, उसने हमेशा जो है, जब भी उनको हथकड़ी लगी है, जब भी वो जेल गए, मरियम नवाज जेल गई है, हमारी भुट्टो साहब फांसी पे चढ़े, और यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे जो साथी बैठे हैं, इन्होंने साला जो है वो जेल काटा है। और मैं यहाँ पे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब को ये बताता चलूँ कि आपने उस वक्त धरना क्यों नहीं दिया
जब अदीद तालपुर को इमरान खान की हुकूमत में जेल में डाला गया, एक बलोच खातून उस थी। वक्त वो भी एक बलोच औरत थी। वो तो ना किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रही थी, महरंग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, उनकी एक वॉइस बनी हुई है। यहाँ भी बैरून मुल्क भी बाहर ममालिक वो किस लिए जाते हैं BYC? वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के लिए वो लोग जाते हैं। और पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से जितनी इज़्ज़त और एहतराम से हमने अख्तर मेंगल साहब को इंगेज किया, आज तक किसी ने नहीं किया। हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें एहतराम के साथ वहाँ गई। कहाँ है बलूची रवाया? इन ख़वातीन का एहतराम कहाँ है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा बलोच लीडरशिप उसके पास नहीं गया? अगर आपने सियासत करनी है तो इन चीज़ों पे आप सियासत नहीं हो सकता। एक लाइन खींची गई है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी जो गड़ी खुदाबख्श में कैटेगोरिकली कहा, वो उन सब को चुभ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से जो है वो मुखालफत की है, मजम्मत की है, डट के खड़े हुए दहशतगर्दी के खिलाफ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी कैटेगोरिकली कहता है कि मैं बलूचिस्तान में जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी दहशतगर्दी है, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। बस पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ है और मैं खड़ा रहूँगा। तो हम मजम्मत करते हैं इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हर्जा सराई, इस तरह का ज़बान हमारी रवायात में शामिल नहीं है। हम फिर भी अदब व एहतराम से अख्तर जान मेंगल साहब को ये कहते हैं कि आप अपनी सियासत करें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करें, एक जमहूरी सियासत करें, वो आपका हक है। आप जमहूरी एहतिजाज करें, वो आपका हक है, आपने जितने दिन भी करना है। लेकिन इस तरीक़ों से हुकूमत को ब्लैकमेल करना, ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। इन चीज़ों से गवर्नमेंट अपनी रिस्टैब्लिश करेगी हर सूरत में, ताकि अमन व अमान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और हुकूमत इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के लोगों को हम ये इंश्योर कराते हैं कि इंशाअल्लाह हम अमन व अमान कायम रखेंगे, और जितने भी रोड्स हैं जो ब्लॉक होते हैं वो हम खोलेंगे और बलूचिस्तान में अमन व अमान बहाल हो। कोई सवाल? थैंक यू। एक एक कर भाई, एक उनसे पूछ लें। और इसी तरह कल वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कराची में एक बैठक की है मुफद्दल के साथ। क्या ये कोई तब्दीली की हवाएं तो नहीं चल पड़ी है? मिजाज कुर्सी के लिए वज़ीर आला साहब गए थे प्रेसिडेंट साहब के पास। कोई सियासी एजेंडा नहीं था। जमहूरी दौर में हुकूमत को ये काकसिन है कि वो एहतजाज करे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो तो एहतजाज कर रहे हैं लेकिन हुकूमत रुकावट पैदा कर रही है। हुकूमत कोई रुकावट पैदा नहीं करी। हुकूमत ने तो ऑफर दी थी कि भाई आ जाओ शवानी स्टेडियम में, ठीक, इज्जत के साथ बैठो। आईनी हमें उसको मैनेज करने की इजाज़त। हमें आइन उनको पुरअमन एहतजाज का हक देता है और हमें मैनेज करने का हक देता है। सादिक साहब, आपने अभी कहा अगर मैं गलत नहीं कि शावानी स्टेडियम तक उनको एक्सेस दिया गया, लेकिन वहाँ पे कोई बम नष्ट किया गया। 500 किलो 500 किलो अगर बम, अगर एक तरफ आप ये कह रहे हैं वो नहीं माने, उसके बाद अगर उसको टारगेट करेंगे तो क्यों करेंगे? दूसरी बात ये, अगर शहर के अंदर शावानी स्टेडियम में इतना आज तक सरदार अख्तर ने आप मेरी बात सुने, BNP ने आज तक जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, आर्मी के जवान, कैप्टन, मेजर, कर्नल शहीद हुए, मजदूर जो यहाँ पे ये दीवारें बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, घर बना के आपको देते हैं, उनको बोलान में क्या असर किया, गर्दनें काटी। क्या आज तक एक भी वाक़े की इन्होंने मजम्मत की? क्या उनके माँ बाप बहनें नहीं थी? पाकिस्तानी नहीं हैं? यहाँ पे बम धमाके इनकी तारीख है। जब यहाँ पे इस मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत आई, इन नाम नहाद कौम परस्तों ने यहाँ पे मुसलह जद्दोजहद की, दहशत गर्दी को परवान चढ़ाया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा
पुरअमन सियासत की और जमहूरी सियासत की। बात नहीं समझ रहे, अगर शाहवानी स्टेडियम में इतना बड़ा बम आ गया तो क्वेटा शहर में सिक्योरिटी के दायरे कहाँ आते, कोई भी महफूज नहीं। हम ये समझ सकते हैं सिक्योरिटी दायरे पर क्या काम कर रहे हैं। चलो थैंक यू। जी कल तक जो फरियाद तारकुब के साथ होता रहा वो गलत था, मरियम नवाज साहिबा के साथ जो हुआ वो गलत था, आज जो गुलिस्तान की खवातीन के साथ हो रहा है किस तरह जस्टिफाई करेंगे? देखें, मरियम के साथ जब हुआ वाकया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तकरीर कौमी असेंबली में सुन लें क्या कहा था। वो दहशतगर्द तंजीमों में नहीं थे। आज बलूचिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का माहौल है और ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं और बैनुल अक़वामी कुव्वतों। सरदार साहब गिरफ्तारी नहीं दे रही, तो क्या हुकूमत इरादा रखती है उन्हें गिरफ्तार करने का, और अगर इरादा रखती है तो अब कब तक? जो भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेगा, दहशतगर्दों की सरपरस्ती करेगा, आइन और कानून हरकत में आएगा। सर बॉम्ब रखने की बात कर रहे हैं और दूसरी जानब टारगेट किलिंग हो रही है, कल भी टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया, तो हम समझ सकते हैं कि हुकूमती रिट ना होने के बराबर है। हुकूमती रिट कायम है, हम शराफत की सियासत करते हैं। वज़ीर आला साहब खुद भी जेल में रहे, उनके वालिद साहब भी जेल में रहे, वो बलूची रिवायत की पासदारी रखते हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो बस ज़िद्द हैं, उसके नताइज। कितनी शराफत करेंगे, लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ठीक, कौन मार रहा है? आप मुझे बताएं कौन मार रहा है? मारने वाले दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों की सरपरस्ती ये लोग करते हैं। ठीक है, हाँ जी। आपको भी पता है कि बलूचिस्तान के अंदर, जी बलूचिस्तान में आप भी बलूचिस्तानी हैं, आप एक दानिश्वर हैं, यहाँ पे सहाफत करते हैं, आपको भी पता है, आप निशानदेही करें उन दहशतगर्दों का। जैसे कि लफ्तास टनल है, कुछ ऐसी इशारा है कि गवर्नमेंट ने बंद किया, वो कब तक मिलेगी? गिरफ्तार किया गया, रिलीज किया गया। किसको? जी डॉक्टर महारम बलोच को कोयटा में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या मसला है, क्यों रिलीज किया? देखिए, वो सिंध 3 MPO के तहत वो सिंध गवर्नमेंट ने उसको रिलीज़ किया है। यहाँ पे मारंग के ख़िलाफ़ 3 MPO के अलावा और बहुत से FIRs मौजूद है। मारंग बलोच ने यहाँ पे अस्पताल को तोड़ के वहाँ पे दहशतगर्दों की लाशों को वहाँ से उठाया, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के सामने पोस्ट ऑफिस को जलाओ घेराव किया, जहाँ पे फायरिंग हुई, जिससे 3 जो है राहगीर वहाँ पे वो शहीद हुए। तो आप इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें इन चीज़ों के साथ। जवाब ये कि मारंग FIR के तहत गिरफ्तार या 3 MPO नहीं, 3 MPO के तहत वो गिरफ्तार है। नहीं, अब वो सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन है। बलूचिस्तान हुकूमत जो है, बलूचिस्तान हुकूमत 3 MPO के तहत उसका ओवरऑल जो है वो गिरफ्तार है, और बलूचिस्तान हुकूमत बाकी जो इसके केसेस हैं वो कोर्ट में है, वो कोर्ट जो भी डिसीजन करेगी। चलो ठीक है भाई, खुदा हाफिज, थैंक यू। आए चाय पीते हैं, आओ आ जाओ, फिर आप दिन कर आ जाओ, उधर ही चाय एक किसकी? आ जाओ, चलो आ जाओ।